चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम टू द न्यू सेशन एंड आई थिंक यू ऑल आर गुड। आई थिंक मतलब आप सब अच्छे हो। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स मूव इन टू द टॉपिक। ठीक है, हम ट्रिगोनोमेट्री खत्म कर चुके हैं, मतलब जो रेशियो एंड आइडेंटिटीज वाला वो खत्म हो गया था। अभी हम जो 12th के पार्ट में आएंगे, जो कैलकुलस पार्ट है। मैंने बताया था आपको कि जो नेसेसरी पार्ट्स होते हैं वो ट्रिगोनोमेट्री यहां पर भी अप्लाई होगा, चाहे वो डेरिवेटिव हो, चाहे वो इंटीग्रेशन हो, चाहे वो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर हो, सारे के सारे में आपका ट्रिगोनोमेट्री शुड बी अप्लाइड, राइट। सो दैट्स व्हाई हम क्या किए, प्रीवियस क्लास में हमने टोटल जो ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक्स था वो समझ लिए, एंड ट्रिक्स भी मैंने मतलब बताया था आपको कि हाउ टू सॉल्व द ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज एंड रेशियो वाला क्वेश्चंस। दैट मे बी इन द जेई, दैट मे बी इन द एनडीए, दैट मे बी इन द नाइजर, व्हिच एवर। ठीक है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम ले लो, आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ओके। सो कैलकुलस में आपका क्या होगा जनरली, देखो मैं कैसे पढ़ा दूंगा आपको बता देता हूं। तो कैलकुलस में दो पार्ट होगा। पहला पार्ट होगा डिफरेंशियल पार्ट, फर्स्ट वन इज डिफरेंशियल कैलकुलस, राइट, डिफरेंशियल कैलकुलस, एंड सेकेंड पार्ट शुड बी इंटीग्रल कैलकुलस, राइट, इंटीग्रल कैलकुलस। ओके, सो डिफरेंशियल कैलकुलेशन में हम क्या करेंगे, डिफरेंशियल कैलकुलेशन में आपका कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक, डिफरेंशिएबिलिटी। सेकेंड वन इज योर डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस। ठीक है, नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ये सारे के सारे चीज पढ़ेंगे हम कहां पर बेटा, कैलकुलस के डिफरेंशियल कैलकुलेशन पे। एप्लीकेशन में आपका रहेगा टेंजेंट नॉर्मल, ठीक है, टेंजेंट नॉर्मल। सेकेंड वन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, दैट इज मोनोटोनिक ऑल्सो। थर्ड पार्ट में आएगा, हाँ बोलो, मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा। फोर्थ पार्ट में आएगा अप्रोक्सीमेशन, अप्रोक्सीमेशन एंड रेट मेजर। ओके, एंड फिफ्थ में आएगा थियोरम। ठीक है, सो डिफरेंशियल कैलकुलेशन में वी हैव डिवाइडेड द टॉपिक इनटू सब टॉपिक्स, दैट इज लेट्स से कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एंड द एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव फर्दर डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स, टेंजेंट नॉर्मल, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, मैक्सिमा मिनिमा, अप्रोक्सीमेशन, रेट मेजर एंड थ्योरम, बेसिक्स थ्योरम, द रोल्स थ्योरम, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, ये सारे के सारे उसमें आएंगे। ओके, तो पहले हम कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी या डेरिवेटिव पे मूव ऑन करने से पहले हमें कुछ बेसिक चीजें जानना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, जो बेसिक जो है, बेसिक्स जितने भी बेसिक्स है उसमें हम 4 सेशन करेंगे। सेशन 1 जिसमें आपका बेसिक्स डेफिनेशन होंगे। सोच लो आपको कुछ नहीं पता, दैट मीन्स यू थिंक ऑफ योरसेल्फ दैट यू डोंट नो एनीथिंग, आपको कुछ भी नहीं पता। ठीक है, तो हम पूरा बेस से जाएंगे। ठीक है, मतलब कोई भी अगर 11th में जा रहा है या 12th में जा रहा है, या मतलब चाहे वो 10th में हो, चाहे वो 9th में हो, वो भी ये पढ़ सकता है। ठीक है, मतलब बेसिक्स, जो बेसिक्स है वो सीखेंगे अभी। ठीक है, तो 4 सेशन में हम बेसिक्स सीखेंगे, उसके बाद हम मूव ऑन करेंगे इसमें। ठीक है, तो बेटा हेडिंग डालो आपका कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस, राइट। टॉपिक क्या है बेटा, डिफरेंशियल कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस। ओके, तो अभी हम क्या सीखेंगे, पूरा बेसिक्स में जाएंगे। ठीक है, बेसिक्स। ओके, तो बेसिक्स में पहला पार्ट, ठीक है, क्या है, डेफिनेशंस, बेसिक डेफिनेशंस। ओके, तो बेसिक डेफिनेशंस में क्या आता है बेटा, टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम। ओके, you know what is the natural number बेटा, हाँ बोलो, what is the natural number, the set of 1 2 3 4 5 6 ना। so natural number is the set of 1 2 3 4 डट डट डट, आ गया समझ में, 1 2 3 4 5 6 7 8 क्या है आपका नेचुरल नंबर से, राइट, इज कॉल्ड नेचुरल नंबर, इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। बेटा रिप्रेजेंटेशन कैपिटल N, राइट। Okay, so that implies
द नेचुरल नंबर सेट n इक्वल टू आप लिख सकते हो 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी। ठीक, बेसिक से स्टार्ट करेंगे, मैंने बताया आपको। तो नेचुरल नंबर क्या होता है आपका 1 से स्टार्ट होके इंफिनिटी तक जाएगा, लेकिन नेचुरल नंबर हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, नेक्स्ट आएगा आपका होल नंबर। नेक्स्ट आएगा बेटा आपका होल नंबर। ठीक, एज द नेम सजेस्ट सिंबल विल बी W, सो दैट इज इक्वल टू द सेट ऑफ, हाँ बोलो बेटा, नेचुरल नंबर से 0 ऐड करने पर आपका होल नंबर बन जाता है। ठीक है, द सेट ऑफ 0 1 2 3 4 डॉट 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 इज कॉल्ड होल नंबर। ठीक, तो W इक्वल टू इसमें क्या होगा, इंक्लूड हो जाएगा आपका 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। आ गया समझ में, आ गया कि नहीं बेटा? ओके, नेक्स्ट थर्ड नंबर इंटेजर। इंटेजर, ठीक है, इंटेजर मतलब I भी लिख सकते हो, नहीं तो और Z, दोनों ही सेम है। ठीक है बेटा, द सेट ऑफ, अच्छा इंटेजर में क्या होता है, बोथ पॉजिटिव पार्ट एज वेल एज नेगेटिव पार्ट एज वेल एज जीरो, दैट मीन्स इट इंक्लूड्स बोथ आपका, ये क्या है, 0 पॉजिटिव 1 नेगेटिव 1 पॉजिटिव 2 नेगेटिव 2 पॉजिटिव 3 नेगेटिव 3, सारे के सारे चीजें आएंगे। ठीक है, तो द सेट ऑफ 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 डॉट 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 डॉट, ठीक है, इज कॉल्ड, हाँ बोलो, इंटेजर। ठीक है, इंटेजर। तो I इक्वल टू और Z इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। आ गया समझ में बेटा? आ गया पूरा? अरे आ गया कि नहीं? ठीक है, ओके। नेक्स्ट, इंटेजर को हम डिवाइड करते हैं बेटा। किस में डिवाइड करेंगे? पहला वाला हो गया आपका पॉजिटिव इंटेजर, पॉजिटिव। सेकेंड वाला बन गया आपका नेगेटिव, ठीक है, एंड थर्ड वाला बनेगा आपका नॉन नेगेटिव। डिफरेंस क्या है पता है ना आपको? ठीक है, पॉजिटिव को मैं लिख लेता हूं I प्लस, नेगेटिव को मैं लिख लेता हूं I माइनस, एंड नॉन नेगेटिव को क्या लिखेंगे? ठीक है, छोड़ दो उसे, वो सिंबल कुछ नहीं है। अरे आ गया समझ में या नहीं आया? आ गया। अच्छा, नॉन नेगेटिव नेक्स्ट लिखेंगे बेटा नॉन पॉजिटिव। पहले डिफरेंस समझ लो, उसके बाद हम करेंगे। चलो, पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या होता है? अरे पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, आ गया। नेगेटिव इंटीजर का मतलब क्या होता है? -1 -2 -3 -4 डॉट 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 डॉट। नॉन नेगेटिव का मतलब क्या होता है? नेगेटिव नहीं होगा, दैट मीन्स इसमें आपका 0 इंक्लूड होगा। आ गया समझ में? नॉन पॉजिटिव में क्या होगा? डॉट 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 -3 -2 -1 0। आ गया। नॉन नेगेटिव में आपको पॉजिटिव पार्ट लेना है एज वेल एज इट शुड कंटेन 0। ठीक है, नॉन पॉजिटिव में आपको पॉजिटिव, नॉन पॉजिटिव मतलब नेगेटिव पार्ट यू हैव टू चूज, तो नेगेटिव पार्ट भी रहेगा, उसमें आपका 0 इंक्लूड रहेगा। ये चारों में डिफरेंस आ गया समझ में? पॉजिटिव इंटीजर का मतलब होता है आपका क्या होगा? नेचुरल नंबर ऑब्वियसली। नेगेटिव इंटीजर का मतलब क्या होगा आपका? देखो, नेगेटिव इंटीजर का नेचुरल नंबर नहीं है वो, क्योंकि नेचुरल में आपका पूरा पॉजिटिव होता है, 0 इंक्लूड नहीं होता है। होल नंबर है आपका 0 इंक्लूड होता है, 1 2 3 ये जाता है, मतलब नॉन नेगेटिव इंटीजर इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप? होल नंबर। आ गया समझ में पूरा? अरे आ गया कि नहीं? लिख लो क्विक क्विक क्विक। पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव, नॉन पॉजिटिव, पूरा। ठीक, देख लो क्विक। हो गया? नेक्स्ट में जाएंगे? चलो ठीक, ओके। ये थर्ड पार्ट गया, तो फिर फोर्थ में आ जाओ। लेट्स मूव इनटू द फोर्थ टॉपिक, राइट? ओके, देखो फोर्थ में क्या आता है बेटा? रैशनल नंबर। सही है, रैशनल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय बेटा Q। ये पढ़े हो आप? ठीक है कि नहीं? अच्छा, ओके। रैशनल नंबर्स आर द नंबर व्हिच कैन बी रिप्रेजेंट इन ए फ्रैक्शन फॉर्म। नहीं आया समझ में? रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिस which are represented by fraction, that means a divided by b, हाँ, provided that b should not be equal to 0। अगर डिनोमिनेटर 0 बन गया तो ये बनेगा आपका नंबर? नहीं होगा। so that implies डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होगा।
कंडीशन ये है। एंड मान लो आपका 3, हाँ 3 डिवाइडेड बाई 1, दिस इज ए नेचुरल नंबर एज वेल एज ए रैशनल नंबर। आ गया समझ में? 0 नहीं होगा नीचे, बिकॉज 1/0 नॉट डिफाइंड, 2/0 नॉट डिफाइंड, 1,00,000/0 नॉट डिफाइंड, तो 0 नीचे नहीं आएगा। किसमें? रैशनल नंबर में। ठीक है, तो रैशनल नंबर में आपका क्या होगा? ऑल नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय P/Q फॉर्म। ठीक है, वेयर Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। बेटा Q 0 कभी भी नहीं होगा। आ गया कि नहीं? आ गया समझ में पूरा रैशनल नंबर? ठीक है, मतलब ये आपका P एंड Q क्या होगा? P एंड Q इज एन एलिमेंट ऑफ इंटीजर। P एंड Q क्या होगा? इंटीजर। मतलब हो सकता है बट Q 0 नहीं होगा। P एंड Q इज एन एलिमेंट ऑफ I है, ठीक है, इंटीजर में बिलोंग करते हैं, लेकिन आपका Q वैल्यू 0 नहीं होगा। P वैल्यू 0 हो सकता है, 0/1 0 हो सकता है, नो इशू, बट आपका Q वैल्यू 0 नहीं होगा। मतलब डिनोमिनेटर में 0 नहीं आएगा। डिनोमिनेटर में अगर 0 आ गया बेटा तो उसमें क्या होगा? वो डिफाइंड नहीं होगा। आ गया पूरा समझ में? चलो गुड, नेक्स्ट लिख लिया। अच्छा ये बताओ 0.3333 डॉट डॉट डॉट, यह रैशनल नंबर है ऑब्वियसली, बिकॉज इट इज 1/3। आ गया? दैट मीन्स ऑल द रिकरिंग डेसिमल्स आर रैशनल नंबर्स। लिख सकते हो यहां पर नोट। ठीक है, ऑल द रिकरिंग डेसिमल्स आर रैशनल नंबर। ठीक, ओके, लिख लो। डन। उसके बाद क्या आता है? इरेशनल नंबर। अच्छा, इरेशनल नंबर इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय Q डैश, और ऐसे लिख सकते हो Q कॉम्प्लीमेंट, राइट? तो इसमें क्या होगा? P/Q फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ऑल नंबर्स कैन नॉट बी represented in the form P/Q। P/Q फॉर्म में आपका रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा। अच्छा, और एक भी चीज है। क्या चीज है? सर इसका जो वैल्यू आएगा वो टर्मिनेट नहीं होगा। वैल्यूज नेवर टर्मिनेट। ठीक है, वैल्यूज आपका टर्मिनेट नहीं होगा, नहीं तो, और रिकरिंग भी डेसिमल नहीं होगा। नॉट रिकरिंग डेसिमल्स। आगे समझ में? ठीक है, ये देखो 1/3 इट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ P/Q। एंड देखो ये आपका रिपीटिंग है, रिकरिंग डेसिमल्स, तो ये आपका क्या नहीं होगा? इरेशनल नंबर नहीं होगा। इरेशनल नंबर का मतलब ये होता है वो आपका कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा और रिकरिंग भी नहीं होगा। आ रहा है समझ में? मान लो बेटा √2, तो 1.141211 ऐसे चलता रहेगा, आपका एंड नहीं होगा। ठीक है, तो वो होता है आपका इरेशनल नंबर। आ गया समझ में? इरेशनल कोई भी आपका मतलब कुछ भी ले लो। सपोज एग्जांपल ले सकते हो आप √2 एंड पाई √2 + 1, अरे जो मन में आया लिख दो, √3 + √5 कुछ भी ले लो। ठीक है, ये सारे के सारे क्या नंबर है? इरेशनल नंबर। अच्छा सर 1/√2, हाँ अभी ऑफकोर्स इट इज एन इरेशनल नंबर। व्हाई? बिकॉज √2 इज देयर, √2 इज एन इरेशनल नंबर, सो दैट्स व्हाई, बिकॉज इट डज नॉट टर्मिनेट, ये टर्मिनेट नहीं होता है उसका वैल्यू। आगे 1.141111 ऐसे चलता रहेगा। पाई वो भी टर्मिनेट नहीं होता है। अच्छा और एक चीज देख लो सर, आप जो पाई का वैल्यू चूज करते हो दैट इज इक्वल टू 22/7, इट इज ए व्हाट? रैशनल नंबर। ठीक है, 22/7 इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू वी आर चूजिंग। पाई का अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितना है? 22/7 और 3.14 लेते हो आप, तो वो आपका अप्रोक्सीमेशन है, अप्रोक्सीमेशन। सो 22/7 इज अ रैशनल नंबर बट पाई इज एन इरेशनल नंबर। आगे समझ में?
कंफ्यूज नहीं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। 22/7 p/q फॉर्म में आ गया तो वो आपका क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर। पाई इरेशनल नंबर, बिकॉज उसका वैल्यू कितना होता है 3.1421, ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, आ रहा है समझ में बेटा? गुड, मिटा दूं, लिख लो। नेक्स्ट क्या है आपका, प्राइम नंबर। बताओ, आपको ये पता है? आपको बताओ बेटा, प्राइम नंबर क्या है आपका? प्राइम नंबर्स आर द नंबर्स व्हिच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, 1 इटसेल्फ। नहीं आया समझ में? 5 ले लो, 5 का फैक्टर बताओ। एक होगा 1, सेकेंड होगा 5। नहीं आया समझ में? आ गया समझ में? नहीं आया? अरे आ गया कि नहीं? चलो, तो प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनका कितना फैक्टर्स होते हैं, 2 फैक्टर्स होते हैं। एक 1 होता है एंड दूसरा वाला खुद वो होता है। ठीक है, एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स। एक होगा तो नहीं होगा, या आपका मान लो 3 होगा तो भी नहीं होगा। आ रहा है समझ में? सर 1 कौन सा नंबर है? वो प्राइम नंबर नहीं है। क्यों? 1 इज डिविजिबल बाय ओनली 1, सेकेंड नंबर नहीं है, तो इसलिए 1 इज नॉट ए प्राइम नंबर, वो स्पेशल नंबर बोल सकते हो आप। ठीक है, ओके। तो प्राइम नंबर क्या होगा? नंबर्स व्हिच हैव ओनली exactly 2 factors, 1 and itself। ठीक है, 1 and itself आ गया। अच्छा ये बताओ, एग्जाम्पल दो। ठीक है, लिख लो। 2, 5, 7, 13 ऐसे चलता रहेगा आपका। अच्छा एक चीज देख लो, इवन नंबर आर द नंबर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 2, सही है ना? बट ओनली 1 इवन नंबर व्हिच इज ए प्राइम नंबर। बताओ कौन है? 2 इज द ओनली प्राइम नंबर, दैट मीन्स वो इवन है एज वेल एज प्राइम नंबर है। तो 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, ये बोल सकते हो आप। नोट बेटा क्या है आपका? 2 इज द ओनली इवन नंबर व्हिच इज प्राइम, सही है बेटा? आ गया। एंड एक बात, 1 तो नहीं है, 1 क्या प्राइम नंबर है? नहीं, तो प्राइम नंबर मस्ट बी ग्रेटर देन 1। कंडीशन, प्राइम नंबर्स ऑलवेज मस्ट बी ग्रेटर देन 1, ये लिख सकते हो आप। ऑल प्राइम नंबर्स मस्ट बी ग्रेटर देन 1। डन, लिख लो क्विक बेटा। डन, मिटा दूं? चलो ठीक। फाइव 6, उसके बाद 7 बेटा। ठीक, हाँ प्राइम नंबर हो गया बेटा, प्राइम नंबर खत्म। उसके बाद को प्राइम, उसके बाद क्रो प्राइम नंबर। चलिए ठीक है, बताओ को प्राइम नंबर्स क्या होता है बेटा? बोलो क्विक। टू नंबर्स आर सेड टू बी को प्राइम। को मतलब कोई 2 नंबर, कंपाउंड बोल सकते हो आप, 2। ठीक है, को मतलब, अच्छा ये बताओ, एक कंपनी का नेम क्या है? सपोज राज ज्वेलर्स एंड को, मतलब एक एंड एक, मतलब उसके साथ कोई है, दैट मीन्स इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 2। तो 2 नंबर्स आर सेड टू बी व्हाट? को प्राइम नंबर इफ देयर HCF इज 1। आ गया समझ में? HCF इज 1 आ गया, ओके। मतलब मान लो आपको मैं ऐसे देता हूं 7 and 9 बोथ आर को प्राइम नंबर बिकॉज इट कैन ओनली बी डिविजिबल बाय व्हाट? 1। तो 1 इज ए कॉमन फैक्टर ना, यही हुआ। तो बस HCF जो भी है, ठीक है। तो आपका
वन, हाँ बता रहा था मैं, HCF जिन दो नंबर का, इफ HCF ऑफ टू एनी टू नंबर्स इज 1, these two numbers are called as co-prime numbers. आ गया? तो co-prime numbers, two numbers are said to be, two numbers are said to be co-prime if their HCF is 1. एग्जाम्पल कुछ भी ले लो, 7 9 9 13, उसके बाद 900, अरे कुछ भी ले सकते हो जिनका आपका क्या होगा, HCF 1 आएगा. ठीक है सर, ऐसे मैं लिख सकता हूँ 15 16, अरे हाँ नो प्रॉब्लम, बिकॉज दिस कैन ओनली बी डिविजिबल बाय व्हाट, 1. करेक्ट. ठीक. नेक्स्ट. अच्छा ये बात बताओ, को प्राइम नंबर्स मे बी प्राइम और नॉट. हाँ मे बी प्राइम, मे बी नॉट. 15 and 16 are not prime. 7 and 9 not prime. 7 is a prime but 9 is not a prime. ठीक है, तो ये लिख सकते हो आप, को प्राइम नंबर्स मे और मे नॉट बी प्राइम, मे नॉट बी प्राइम. आ गया? चलो नेक्स्ट. हो गया बेटा. उसके बाद ट्विन प्राइम. ट्विन प्राइम बोलो, ट्विन प्राइम क्या होगा? बोलो 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 क्विक. The prime numbers, those prime numbers which have a gap of 2, these are known as what? Twin prime. Example बताओ, खुद बताओ. 5 7 हो सकता है, यस सर. 11 13, यस सर. सो these are twin prime. twin मतलब दो, मतलब उनके बीच में गैप कितना होगा बेटा? 2 होगा. आ गया समझ में? सिंपल है. तो ट्विन प्राइम क्या है? द प्राइम नंबर, द टू प्राइम नंबर्स आर सेड टू बी टू प्राइम इफ this has a gap of what? 2. The twin prime numbers are the prime numbers which have a gap of 2. Example, आगे समझ में? 5 7 में गैप कितना है? 2 है. 5 इज ए प्राइम नंबर, 7 इज ए प्राइम नंबर. 11 13 प्राइम नंबर, 11 इज ए प्राइम, 13 इज ए प्राइम. करेक्ट. लिख लो बेटा, क्विक क्विक क्विक. उसके बाद ये तो पता है आपको, कंपोजिट नंबर. बोलो कंपोजिट नंबर कौन है? हाँ, बिकॉज दीज आर नॉन प्राइम नंबर्स. प्राइम नंबर का क्या होता है? 2 होता है. एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं. 2 फैक्टर्स में अगर एक ज्यादा बन गया तो वो होता है आपका कंपोजिट नंबर. मोर देन 2 फैक्टर्स, ये लिख सकते हो आप. ठीक है. कंपोजिट नंबर्स which have more than 2 factors are called composite number. ठीक है. और नॉन प्राइम भी बोल सकते हो आप, नॉन प्राइम नंबर. ओके. तो नंबर्स which have more than 2 factors are called what? composite number और नॉन प्राइम नंबर. मान लो बेटा 9, बताओ 9 का फैक्टर क्या होगा? 9 का फैक्टर होगा 1 9 एज वेल एज 3, तो 9 इज ए कंपोजिट नंबर. अच्छा ये बताओ 1 1 का 1 ही है, सो दैट इंप्लाइज 1 इज नॉट ए प्राइम नंबर नॉट ए कंपोजिट नंबर. नोट लिखो, लिखो बेटा. 1 इज नॉट ए composite number and not a prime number.
ऑल्सो नॉट ए प्राइम नंबर। ठीक, लिख लो क्विक क्विक क्विक। क्विक। हो गया, लास्ट वन। ये तो पता है आपको क्या है वो। द फादर एंड मदर ऑफ ऑल नंबर, दैट इज द रियल नंबर। ओके, चलो 10 बेटा, रियल नंबर। ये पता है आपको क्या है बेटा? ऑल द रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर्स आर नोन एज रियल नंबर। अच्छा, रैशनल नंबर मतलब आपका उसमें होल नंबर भी आ जाएगा, उसमें क्या आएगा और बताओ? होल नंबर आएगा सर, इंटीजर भी आ जाएगा एंड दो नेचुरल नंबर भी आ जाएगा, सब नंबर आ गया। और बाकी बचा आपका इरेशनल, बिकॉज इरेशनल नंबर कैन नॉट बी फॉर्म इनटू p by q फॉर्म, सो दैट्स व्हाई इरेशनल नंबर कैन नॉट बी व्हाट? रैशनल नंबर। नहीं आया समझ में? आ गया? नेवर एंडिंग। ठीक है, तो रियल नंबर्स व्हिच हैव, और ये बोल सकते हो नंबर्स द कलेक्शन ऑफ ऑल रैशनल एंड इरेशनल नंबर। ठीक है, इज कॉल्ड व्हाट? रियल नंबर। सिंबल बेटा रियल नंबर का आर। आ गया पूरा समझ में? मतलब ये लिख सकते हो आप, आर इक्वल टू क्यू यूनियन क्यू कंप्लीमेंट। ये रैशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर है, तो रैशनल एंड इरेशनल नंबर का जो कॉम्बिनेशन बनता है वो क्या होता है? आपका रियल नंबर। आ गया समझ में? आपको दिख रहा है तो लेट मी चेक। हाँ, दिख रहा है। लिखो बेटा क्विक। ये बात समझ में आ गया? देखो, नेचुरल नंबर किसके अंदर है बताओ? नेचुरल नंबर इज कंटेंट इन होल नंबर, राइट? सो नेचुरल नंबर इज ए सबसेट ऑफ व्हाट? होल नंबर, बिकॉज होल नंबर पे क्या था? 0 इंक्लूड था। नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 5 6 ऐसा था। ठीक है, तो नेचुरल नंबर इज ए सबसेट ऑफ व्हाट? होल नंबर। होल नंबर इज ए सबसेट ऑफ व्हाट? अरे इंटीजर, देख लो। ठीक है ना? इंटीजर। ओके, इंटीजर मतलब माइनस भी आएगा, प्लस भी आएगा एंड 0 भी आएगा। ओके, देन दैट इज ऑल्सो ए व्हाट? सबसेट ऑफ रैशनल नंबर, एंड रैशनल नंबर इज ए सबसेट ऑफ आर। आ गया? नेचुरल नंबर इज ए सबसेट ऑफ होल नंबर, इज ए सबसेट ऑफ इंटीजर, इज ए सबसेट ऑफ रैशनल नंबर, इज ए सबसेट ऑफ रियल नंबर। आ गया पूरा समझ में? पूरा डन। तो ये हमारा सेशन 1 बेसिक डेफिनेशंस। ठीक है, बेसिक्स डेफिनेशन। ठीक है, हम बेसिक से पढ़ेंगे, बताया था आपको। ठीक है, सेशन 2 में हम क्या करेंगे बेटा? कल सेशन 2 में हम करेंगे इंटरवल। ठीक है, उसके बाद मॉड्यूलस फंक्शन। ठीक है, इंटरवल करेंगे, मॉड्यूलस फंक्शन करेंगे, और क्या करेंगे बताओ? हाँ, यही दोनों, मॉड्यूलस और एब्सोल्यूट फंक्शन, जो भी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, पूरा समझ लेना। ठीक है, कल हम फिर इंटरवल करेंगे, मॉड्यूलस फंक्शन और एब्सोल्यूट फंक्शन करेंगे। आगे समझ में? आप पढ़ रहे हो शायद, मतलब आपका पढ़ाई अच्छा चल रहा है। गुड। आ गया? बेसिक से बेटा स्टार्ट करेंगे। इसका मतलब ये नहीं हम सर पता है, ठीक है, यू नो, बट सम ऑफ द स्टूडेंट्स विल बी देयर, मे बी दे डोंट नो। सॉरी बेटा, एक्सक्यूज मी। ओके, तो सेशन 1 कंप्लीट। आ गया समझ में? अगर नहीं आएगा, यू शुड मेंशन इन द कमेंट।
राइट? ओके, कल मिलते हैं फिर बेटा इन अनदर सेशन 2। चलो, थैंक यू बेटा, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग।